मोहतरम असातिज़ा इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुस्लिम खास नॉर्मल पब्लिशर्स की जानिब से और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ा नंबर 84 की, जो कि नॉलेज व्हील उर्दू सीरीज़ प्ले ग्रुप के लिए जो लिखी गई है उसमें मौजूद है। ये देखिए, ये है सफ़ा नंबर 84। ये देखिए, ये खूबसूरत सफ़ा है। यहाँ 3 आइकन्स मौजूद हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और एक QR कोड मौजूद है। यहाँ आप सबसे पहले एन का तारुफ करवाएंगे। उसके लिए किताब भी खोलने से पहले आप क्लासरूम के बोर्ड पर बड़ा बड़ा एन लिखिए या बच्चों को फ्लैश कर दिखाइए और बच्चों को बताइए कि एन से अकाब परवाज़ लाजवाब, एन से अकाब परवाज़ लाजवाब, एन से अकाब परवाज़ लाजवाब। बच्चों से एन का लफ्ज़ जो है उनसे थोड़ा सा गले से अदा होता है, तो बच्चों को मुश्किल होती है। आप बच्चों को ये हर्फ बोलना सिखाइए और साथ साथ इसका जुमला, इसकी बहुत ज़्यादा मशक़ फराहम कीजिए क्योंकि बच्चों के लिए इसमें एन से अकाब परवाज़ लाजवाब ये थोड़ा सा मुश्किल जुमला है। आप बार बार दोहराएंगे तो बच्चों की समझ में आएगा और बच्चे इसको दोहरा पाएंगे। उसके बाद बच्चों को बताइए कि इसका नाम है एन और आवाज़ है अ। नाम है एन, आवाज़ है अ। उन्हें बताएं कि अलिफ की आवाज़ अ है और एन की आवाज़ थोड़ी सी गहरी है, थोड़ी सी भारी है, अ। तो बच्चों को ये फ़र्क वाज़ेह कीजिए। फिर बच्चों को बताइए कि ये एन है और इसकी आवाज़ है अ। ये एन है, इसकी आवाज़ है अ। बच्चों से बहुत ज़्यादा मशक़ करवाइए। उसके बाद बच्चों को ज़ख़ीरे अल्फाज का तारुफ दीजिए। ऐनक, बच्चों को बताइए ये ऐनक है, ऐनक, ऐनक, ऐनक। और ये अकाब है, अकाब, अकाब, अकाब। बच्चों से कहिए कि दोहराएं। बच्चे कम से कम 2 मरतबा दोहराएं। उसके बाद बच्चों से कहिए कि ऐनक और अकाब दोनों की इब्तिदाई आवाज़ एक ही है और वो है अ। अ ऐनक, अ ऐनक, अ ऐनक, अ अकाब, अ अकाब, अ अकाब। बच्चों से ज़्यादा मशक़ करवाइए ताकि बच्चे इस आवाज़ को अदा कर सकें। उसके बाद ऐनक और अकाब लिखा हुआ भी दिखाइए ताकि बच्चे इन अल्फाज को पढ़ सकें और पहचान सकें। फिर है तख्लीकी महारतें। पहली सरगर्मी है, एन से शुरू होने वाली तस्वीर के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ मौजूद तस्वीरों के नाम बच्चों से पूछिए और फिर जिसकी आवाज़ अ है उसके गिर्द दायरा लगाइए। यहाँ पर बच्चों को बताइए कि एन वाले अकाब में नीला रंग भरें। बच्चों से कहिए कि वो अकाब में मौजूद हरूफ को पढ़ें और जिस अकाब में एन है उसको रंग भरें और नीला रंग भरें। बाकी अकाब में और रंग भी भर सकते हैं। उसके बाद है सफ़ा नंबर 85। यहाँ लिखाई की मशक़ करवानी है, यानी हमने एन लिखना सिखाना है। तो बच्चों से कहिए कि वो पहले हवा में लिखें, प्ले डो से बनाएं, बच्चों की बैग पे लिखें, हथेली पे लिखें और उसके बाद किताब खोलते हुए बच्चों से कहें कि पेंसिल को नुक्ता आगाज़ पे रखें, तीर के साथ साथ लिखें ये है एन। पेंसिल को नुक्ता आगाज़ पे रखें, तीर के साथ साथ लिखें ये है एन। इस तरह बच्चों से सफ़े के आखिर तक लिखवाइए। बच्चे एन की बनावट थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन बच्चे ज़्यादा मशक़ के साथ इसको सीख जाएंगे और इसकी सही बनावट जो है वो पहचान लेंगे। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ करवाइए। किताब के अलावा, प्ले डो के अलावा, हवा के अलावा आप क्लासरूम के बोर्ड पे लिखवाइए, मुख्तलिफ वर्कशीट्स करवाइए ताकि बच्चे आवाज़ को और पहचान सकें, इसमें एन की आवाज़ को भी पहचान सकें, एन को लिखना भी सीख सकें और एन के ज़ख़ीरे अल्फाज को भी जान सकें। शुक्रिया। और बच्चों को एन दुरुस्त अंदाज से लिखना। नज़्म छोटा चांद बड़ा चांद, एन खाली आधा ऊपर आधा नीचे गाकर सिखाएं।